Assalamualaikum. Hello dear students. Today I teaching you lesson number 9. So now we are going to learn about good habits. हमने लास्ट लेक्चर में गुड पोस्चर और गुड फूड हैबिट्स पढ़ा था। तो अब हम इस लेसन को आगे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम गुड हैबिट्स एट होम पढ़ेंगे। लेट अस लर्न द फॉलोइंग गुड हैबिट्स एंड फॉलो देम एट होम। तो आइए गुड हैबिट्स के बारे में जानते हैं जो हमें घर पर फॉलो करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट, we must wear clean clothes every day. Clothes CLOTHES, clothes यानी के कपड़े। ओके, we must wear यानी पहनना, WEAR, wear यानी के पहनना। We must wear clean clothes every day. Neat and clean clothes makes us look smart and good. We also comfortable and fresh. We must wear clean clothes every day. हमें हर रोज़ clean clothes पहनने चाहिए. Neat and clean clothes make us look smart and good. Neat और clean clothes, neat और साफ कपड़े हमें हमारा जो लुक है उसको स्मार्ट और गुड बनाता है। We also comfortable and fresh. We also feel, और हमें कंफर्टेबल फील होता है नीट एंड क्लीन क्लोथ्स में और फ्रेश फील होता है। ओके, we should not wipe our dirty hands on our clothes. हमें अपने कपड़ों पर डर्टी हैंड्स यानी कि गंदे हाथ, हमें अपने कपड़ों पर हमारे गंदे हाथ को क्लीन नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे हाथ जब गंदे रहे, धूल मिट्टी में भरे रहे और हमारे साफ कपड़े रहे तो हम उसको उससे पोंछ लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, व्हेन वी आर एट होम वी शुड कीप आवर रूम्स क्लीन। जब हम घर पर रहे तो हमें हमारा रूम साफ रखना चाहिए। टॉयज़ एंड बुक्स शुड बी केप्ट बैक इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। टॉयज़ मतलब खिलौने, एंड बुक्स शुड बी केप्ट बैक इन देयर प्लेसेस। जहाँ टॉयज़ और बुक्स की जगह है तो हमें टॉयज़ और बुक्स को उनकी जगह पर रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। ओके, वी शुड थ्रो और गार्बेज इन द डस्टबिन। थ्रो यानी फेंकना, गार्बेज यानी कि कचरा, GARBAGE, गार्बेज। तो हमें ये गुड हैबिट होना चाहिए कि जो गार्बेज है, कचरा है, तो हम उसको डस्टबिन में ही डालेंगे। ओके, कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन टू रिमेन हेल्दी। फॉर दिस, हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड वॉश आवर आइज विथ कोल्ड वाटर एज वी गेट अप फ्रॉम द बेड। जब हम बेड से उठ रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में, जब हम मॉर्निंग में बेड से उठते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप यानी साबुन,
SOAP सोप यानी कि साबुन। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द टॉयलेट, जब हम टॉयलेट से बाहर आ रहे हो तो हमें चाहिए कि हम हमारे हाथों को सोप साबुन से अच्छी तरह से वॉश करें। ओके, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्विस ए डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड टेक ए बाथ डेली, हमें डेली बाथ लेना चाहिए। बाथ यानी नहाना, हमें डेली नहाना चाहिए। वी शुड ऑयल आवर हेयर एवरी डे एंड कॉम्ब इट एट लीस्ट वंस अ डे, हमें हर दिन अपने बालों में ऑयल यानी कि तेल लगाना चाहिए और कम से कम दिन में एक बार कंघी करना चाहिए। 6. वी शुड क्लीन आवर ईयर्स एवरी डे विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ ऑन एन ईयर बड, हमें कानों को एवरी डे क्लीन करना चाहिए सॉफ्ट क्लॉथ से और ईयर बड से। वी शुड कीप आवर नेल्स क्लीन एंड कट देम विथ ए नेल कटर वंस ए वीक, हमें हमारे नेल्स यानी कि नाखूनों को हमेशा साफ रखनी चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और हफ्ते में एक बार उन्हें कट करना चाहिए नेल कटर से। ओके, रिमेंबर एवरीवन लाइक्स ए चाइल्ड विथ गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, हर कोई गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स वाले बच्चे को ही पसंद करता है, याद रखिए। पॉइंट्स टू पॉन्डर। To stay healthy, we must follow good habits. Posture is a way a person holds his or her body. We should follow good food habits. It is important to follow good habits at home. We should follow good habits to keep our body clean. Homework. Fill in the blanks. First, we should brush our teeth twice a day. We should take a bath daily. Third, we should wash our hands with soap. Thank you so much for hearing me.